हेलो दोस्तों, मैं राम आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम आर्य में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना। और भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालें, ये हम आपको बड़ी ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और देखिए, वर्गमूल हम निकालते हैं तो जो हम गुणनखंड मेथड से वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जैसे कोई संख्या ऐसी अभाज्य संख्या दी जाती है जिससे कि वो वर्गमूल कट रहा हो, और वो अभाज्य संख्या हम ढूंढते ढूंढते हमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां पर कोई ऐसी जैसे 51 दे दिया, या 51 नहीं दोस्तों 53 दे दिया, या 59 दे दिया, या 61 दे दिया, तो ये ऐसी संख्याएं कि इनका हम बहुत देर में यहाँ तक पहुंचेंगे, क्योंकि हम पहले देखेंगे कि ये 3 से कट रहा है, कि 7 से कट रहा है, कि 11 से कट रहा है, कि 13 से कट रहा है ना, वहां तक जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो उस स्थिति में ये भाग विधि से जो हम वर्गमूल निकालते हैं ये हमारा सरल रहता है। अर्थात अगर हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना आ जाता है तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम आसानी से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना हम आपको सिखाते हैं, और बहुत ही जल्दी और बहुत सरल तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी समझ में बेहतर तरीके से आ जाए। तो दोस्तों, बस आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। बस एक ही वीडियो में आपको यह समझा देंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो देखिए, यहाँ पर हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए कोई भी प्रश्न लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रश्न ले लिया दोस्तों, यहाँ पर हमने एक प्रश्न ले लिया है। पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हमने यहां पर पहला प्रश्न लिया है, ये लिया, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना, ये 2025 का वर्गमूल निकालना। अब देखिए दोस्तों, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम एक चीज जान लेते हैं, और वो चीज क्या है कि कुछ संख्याओं का हम वर्गमूल पहले से ही जानते हैं। जैसे जान लेते हैं, तब हमें पता चलेगा कि इसके स्थान पर ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, हम कुछ संख्याओं का वर्गमूल ये पहले से ही जान कर रखेंगे। जैसे 1 है तो 1 का क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 का अगर 1 है तो वर्गमूल उसका 1 होगा। और 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, और 10 तक तो हमें याद ही रखना होगा ना। 10 का 100, यानी 100 का अगर जैसे कहीं पर अगर 81 संख्या आ रही है ठीक है ना, इकाई के स्थान पर, तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर क्या होगा, 9 होगा। जैसे कहीं पर 1 है, इकाई के स्थान पर 1 है, तो हम वहां पर ये जानेंगे कि या तो 1 होगा या 9 होगा। और कहीं पर जैसे 4 है तो 4 वाले में हम समझेंगे या तो 8 होगा या उसका 4 होगा, क्योंकि 8 वाले में और 2 वाले में दोनों में इकाई के स्थान पर 4 आता है। ठीक है ना, तो इतना हमें ध्यान रखना। अब देखिए, यहाँ पर हम फोकस करते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो ये हमारा लिखा हुआ 2025, तो हमने यहाँ पर लिखा 2025। अब देखिए, वर्गमूल में क्या होता है, दो दो संख्याओं के पेयर बनते हैं ना, जोड़े बनते हैं ना। तो दो संख्याओं का हम एक पेयर बना लेते हैं। तो पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर 25 हो गया, एक और एक हो गया 20। ठीक है ना, एक 25 हो गया और एक हो गया 20। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, हम यहां से शुरू करेंगे ना, इस वाले पहले जो जोड़ा है वहां से शुरुआत करते हैं। अर्थात हम इधर से नहीं शुरुआत करेंगे, इधर से शुरुआत करेंगे। तो ये दो जोड़े हमारे हुए 20। तो हम 20 को देखेंगे, 20 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम वर्ग करें, अर्थात जिसे हम लिखें, जिसका हम वर्ग करें तो वो हमारी 20 से क्या हो, ज्यादा ना हो। यानी कौन सी संख्या ऐसी है 20 से कम रह जाए, जो माइनस होगा हम माइनस कर लेंगे, जो बचेगा वो नीचे लिखेंगे। तो 20 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम वर्ग करें तो 20 से ज्यादा ना हो, तो वो कौन सी संख्या होगी दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, 1 का है तो 1, 2 का है 4, 3 का है 9, 4 का है 16 और 5 का है 25। तो 4 का है 16 और 5 का है 25, यानी 5 का ज्यादा हो जाता है, 4 का 16 रह जाता है। तो हमें कम रखना है, तो हम किसका लिखेंगे, यहाँ पर 4 का 16 लिखेंगे, यानी 4 यहाँ लिखेंगे और 4 चौके 16 हो गए। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 4 ऊपर लिखे तो 4 नीचे भी लिखेंगे, और 4 और 4 जोड़ लेंगे तो क्या हो गया 8। 4 और 4 जोड़ दा
जोड़ा तो क्या हो गया 8। यहाँ पर हम एक संख्या लिखने भर को जगह रखेंगे, क्योंकि जब भी हम जितना आगे जाएंगे हमें एक संख्या बढ़ती जाएगी, हमारी नीचे एक संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एक संख्या हम छोड़ लेंगे, एक संख्या लिखने भर का स्थान छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है 8। अब हम इसे घटा लेते हैं, इसे घटाइए तो अब 10 में से 6 गया 4 और यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। तो ये हम क्या उतार लेंगे 5 और 2 और 5 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखें कि ये 25 हो जाए। अब देखिए हमने ये लिख रखा है तो इससे हमें थोड़ी सरलता रहेगी कि 25 यानी 5 है इकाई के स्थान पर, तो 5 जब इकाई के स्थान पर है तो क्या आना चाहिए पचम 25 यानी 5 आ सकता है, और कोई संख्या में 5 है ही नहीं इकाई के स्थान पर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब इसका गुणा कर दो, पचम 25 और 5 40 और 2 42, कट गया दोस्तों, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5, अर्थात हमारा ये जो है अंडर रूट 2025 का हमने जब निकाला तो क्या आया 45 आया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं, अर्थात कितनी भी बड़ी संख्या हो हम आसानी से निकालते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और उसे समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल है हमारा 12321, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब इसमें भी हम वही करेंगे कि इसकी पायर बनाएंगे। तो देखिए एक इधर से इकाई की तरफ से बनाते हैं, एक ये हो गया पायर और एक ये हो गया, और एक जो हमारा ये अकेला बच रहा है, तो जो एक संख्या बच रही है हम उसका एक ही बना लेंगे। ठीक है ना, दो नहीं है, अगर एक लास्ट में बच जाता है तो हमें एक ही रखना है। अब देखो हम एक में यानी यहां पर हमें लिखना है, पहले यहां पर हम पहले इन्हें लिखते हैं। ठीक है ना, अब इसका हो गया और इसका हो गया और इसका हो गया। अब हम इसे निकालते हैं। अब देखिए एक बच रहा है ना, तो यहाँ पर एक बच रहा है तो हम क्या करेंगे, एक का ही करेंगे। हम एक का करेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर क्या लिखा है एक लिखा है ना, एक का एक ही होता है, तो हम एक का वर्ग एक ही होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक, एक एकम एक। ठीक, एक और एक कितना हो गया 2। अब ये बचा हमारा क्या, यहाँ पर एक और एक 2 हो गया, एक संख्या यहाँ पर हमें लिखनी पड़ेगी तो हमने जगह छोड़ दी। अब हम क्या करेंगे, एक से एक गया कुछ भी नहीं, तो हम ये वाला जोड़ा पूरा उतार लेंगे। ठीक, 23 उतार लिया हमने। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या लेंगे, 23 से ज्यादा ना हो। यहाँ पर ऐसी इसके इकाई के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या लेंगे 23 से ज्यादा ना हो। तो 3 तो हमारा है ही नहीं कहीं पर, तो 1 है या तो फिर 4 है, तो 4 तो यहाँ है नहीं, ना 9 है, ना 6 है, ना 5 है। तो ठीक है ना, तो हम एक ही लेंगे, एक ही ले लेंगे। तो क्या हुआ 21, एक लिया, एक एकम एक और एक दूना 2, 21 हुआ, तो हम एक ने यहाँ लिख दिया। अब 3 में से एक गया, क्या बचा 2, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा जोड़ा यहाँ उतार लेंगे। अब एक और एक कितना हुआ 2, और ये 2 हमने यहाँ लिख लिए। अब यहाँ पर हो गए 22। ठीक है ना, यहाँ है 221। अब हम यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लें कि ये यहाँ पर जो है वो संख्या कट जाए। तो देखिए यहाँ पर जो हम संख्या लेंगे तो यहाँ पर है एक इकाई के स्थान पर, तो एक कहाँ मिल रहा है, एक में ही मिल रहा है, तो हम एक फिर यहाँ लिख लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो एक एकम एक, एक दूना 2 और एक दूना 2, कट गया दोस्तों। बड़ी ही आसानी के साथ हमने ये निकाल लिया। तो इसका उत्तर आया है हमारा अंडर रूट 12321 बराबर कितना आया है हमारा 111। ठीक है ना, 111 आ गया। तो बड़ी आसानी के साथ हम इसका निकाल सकते हैं। अगर हम वैसे निकाल दे तो 111 ये कैसी संख्या है हमारी, ये अभाज्य संख्या कट ही नहीं रही है ना, नहीं 3 से कट जा रही है, तो ये निकल सकता था। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम निकालें तो आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। चलिए हम अगली संख्या देखते हैं और फिर उसको निकालने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये संख्या लिखी हुई है 2809। अब 2809 का हम निकालें देखा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2809। अब इसके पैर बना लो, इसमें 2 पैर बन जाते हैं, फिर हम इसी तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर आता है 28, तो 28 देखिए 28 में हम किस संख्या का वर्ग करें कि 28 से ज्यादा ना हो, कम ही रहे। तो हम क्या करेंगे, पचम 25 और 6 छरन 36, यानी पचम 25 कम रह जाता है, 6 छरन 36 ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 5 ले लेंगे। तो पचम 25 हो गया, हम यहाँ पर 5 और ये 5 लिख लेंगे। तो 8 में से 5 गया दोस्तों, क्या बचा 3, और ये क्या हो गया 0 और 9, ये दोनों पैर उतार लेंगे। अब यहाँ पर 5 और 5 क्या हुआ 10 हुआ ना। एक संख्या भर को हम जगह छोड़ देंगे, क्योंकि हमें एक संख्या दूसरी लिखनी पड़ेगी जब भी हम इसका आगे निकालेंगे।
तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, 9 है ना, तो 9 हम देखते हैं कहां पर आते हैं। तो देखिए 9 9 एक तो ये आ रहे हैं और 9 कहां पर आ रहे हैं, 9 ये आ रहे हैं। यानी या तो हम 7 का करें, 7 का वर्ग करें तब आएंगे 49, यानी तब इकाई के स्थान पर 9 आएगा, या हम 3 को करें तब 9 आएगा। तो हम पहले छोटी संख्या से कर देखते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या हम बाद में लेंगे, पहले छोटी संख्या से करके देखेंगे। तो छोटी संख्या से करके देखें तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 3। तो देखिए 3 तिहाई 9 और 3 जीरो 0 और 3 एकम 3 कट गया ना, हो गया। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो हम क्या लिखेंगे, √28 और 9 बराबर 53। अब देखिए दोस्तों 53 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य है ना। अगर हम इसका वैसे वर्गमूल निकालते तो हम ढूंढते ढूंढते हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर हम ये विधि भाग विधि जानते हैं तो आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए और भी बड़ी संख्या लेते हैं और आपको एक उदाहरण और। देखिए दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है 690321, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल देखो कैसे निकालते हैं, पायर बना लेंगे इसके, ठीक है ना, ये हमने पायर बना लिया इसका। अब ये लाइन खींच ली। अब यहाँ पर आता है 79, 79 आ रहा, तो 79 को हम देखेंगे कहां पर हमारा, यानी किसका हम अगर वर्ग करें जो 79 से ज्यादा ना हो। तो 8 अठाई 64 और 9 नेमा 81 ज्यादा हो जाता है, तो 8 अठाई 64 लिखेंगे हम। तो हम यहाँ पर लेंगे 8 और यहाँ फिर लिख दिया हमने 8, तो 8 अठाई 64 हो गया। 9 में से 4 गया 5 और 7 में से 6 गया 1। अभी हम पूरी पायर उतार लेंगे 0 3। अब यहाँ क्या हुआ, 8 और 8 16। अब देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 हमारा कब आता है, 3 हमारा आता ही नहीं है ना, 3 हमारा नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि 3 से जब हमारा 3 नहीं आता, यहाँ पर कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो हम ऐसी कौन सी संख्या ले कि जिसका यहाँ पर हम वो संख्या लिखें तो यहाँ पर इससे ज्यादा ना हो बल्कि इससे कम ही रहे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं कोई संख्या लेकर, जैसे हमने यहाँ पर संख्या ली, यहाँ पर ये इससे हम देखेंगे कि ये हमारा 16 है। जब हम यहाँ पर कोई संख्या लेंगे तो जैसे अगर हम 1 लेते हैं 2 लेते हैं तो ये 160 या 62 या 63 या 64 या 65 या 66 ऐसे ही होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया 165, तो 165 लिया तो 16 पंचे 80, यानी 16 160 का गुणा करेंगे तो यहाँ 28 रह जाएंगे, तो हम और आगे बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 यानी 128 यानी 1200 कुछ संख्या हमारी पहुंच रही है। जगह हम यहाँ पर 8 लेते हैं और फिर 8 और है, तो हम उससे देखते हैं, 8 से गुणा करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 9 तो 16 ने 144 यानी 1400 कुछ बनेंगे, लेकिन 9 हो जाएंगे और 9 की इतनी बार गुणा करेंगे तो हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 8 लेकर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर 8 लेकर देखा, तो हम यहाँ पर 8 लेकर देखेंगे तो 8 अठाई 64, ऐसे ही पहले हम करके देख लेते हैं। 8 अठाई 64, 8 छंग 48 और 54, 8 एकम 8 और 14, ठीक है ना, 8 पहुंच रहा है। अगर 9 करते हैं तो 9 9 81, 9 छाक 54 और 8 62 और 9 एकम 9 6 15 ज्यादा हो जा रहा है, तो हम 9 लेंगे यहाँ पर, वो 8 लेंगे हम यहाँ पर, 8 अठाई 64, तो 8 अठाई 64 और 8 छंग 48 और 6 54, 8 एकम 8 और 5 13, ठीक है ना दोस्तों। क्या लेंगे हम, 8 अठाई 64 के 4 हासिल आए 6, 8 छंग 48, 48 और 6 54, 8 एकम 8 5 13, 13 में से 4 गए 9, 9 में से 4 गया यहाँ पर क्या बचा 5 और 4 में से 3 गया 1, 159 बचा ना, तो 168 पे तो कमी रह गया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाली पायर उतार लेंगे, ठीक। अब इन्हें जोड़ लेंगे, 8 और 8 16, 6 और 1 7 और 1। यहाँ पर हमने संख्या एक स्थान छोड़ रखा है कि हमें यहाँ पर कोई संख्या लिखनी पड़ेगी। अब देखिए अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कहने का मतलब यहाँ पर हमारा ये जो भी संख्या आएगी वो हमारा पूरी कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 1 है, तो हमने यहाँ पर देखा क्या, एक हमारा कब आता है, या तो 1 तब आएगा जब या तो 9 होगा, यानी 9 का वर्ग करेंगे तब 1 आएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। तो हम 1 लिख के देखते हैं, अगर 1 लिख के देखते हैं तो 1761 एकम 1761 होगा, अर्थात 1 नहीं आएगा। अब क्या देखते हैं, 9 लिखकर देखते हैं, डायरेक्ट 9 लिखेंगे बस उत्तर आ जाएगा। तो डायरेक्ट हमने क्या लिखा 9, 9 नेमा 81, 9 छक 54 8 62, 9 सत्ते 63 और 6 69, 9 एकम 9 और 6 15, कट गया दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, देखिए पहले 8 आया, फिर 8 आया और फिर 9 आया, ठीक है। तो 889 आ गया, अर्थात इसका
वर्गमूल आया 79, 0, 3 और 21 का कितना वर्गमूल आया 8, 8, 9, 889 आया। तो देखिए इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आप भाग विधि जानते हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दी हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक उदाहरण आपको और समझाते हैं, फिर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अब की संख्या और भी बड़ी लेंगे और बड़ी संख्या से हम कैसे निकालते हैं ये देखेंगे कि अगर बड़ी और संख्याएं बड़ी हैं तो हम कैसे निकालेंगे। बस एक उदाहरण आपके सामने और है, देखिए आगे एक सवाल लिखा हुआ है आपके सामने 49, 37, 284। अब इसका हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका भी बहुत जल्दी से निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, आपको देर नहीं लगेगी। 49, 37, 284। तो क्या करेंगे, ये ऐसे ऐसे हमने पायर बना लिए। अब पायर बनाने के बाद बस अब यहाँ पर 4 है तो 4 को देखेंगे यानी 2 का हो जाता है, यानी 4 में 2 का वर्ग होता है, तो 2 दूनी 4, ये तो पूरा पूरा कट गया हमारा, ठीक है ना। 2 और 2 हमने लिखा 4। अब यहाँ क्या बचा 9, 3। अब देखिए यहाँ पर हम कौन सी संख्या ले कि इससे ज्यादा ना हो, तो अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो कम रह जाएगा, 2 लेते हैं तो 42 दूना 84, और अगर 3 लेते हैं तो 43 दिया 129 ज्यादा हो जाता है ना, तो हम 2 ले लेंगे। 42 दूना 84, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं तो इन्हें जोड़ लो, 2, 2, 4 और 4। अब यहाँ पर एक संख्या हम छोड़ लेंगे। अब ये हमारा क्या बचा है 72, तो हम ये 72 दूसरी वाली तीसरी पार उतार लेंगे। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या लें कि ये यहाँ पर इससे ज्यादा ना हो, इससे अधिक ना हो, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर हम कोई भी संख्या लेंगे हमारी 440 या 42, 43, 44, 45 ऐसे बनेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 442, 442 दूना कितना हो जाएगा 884, और 3 गुना करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर 2 हम लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 2 दूना 4, 2 चौकू 8 और 2 चौकू 8, 884 हो गया। अब इसे घटा दीजिए, 12 में से 4 गए 8, 16 में से 8 गए 8, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, अब ये 84 ले लो, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2, 2, 4, 4, 4। अब यहाँ पर देखिए 4 है, अंतिम संख्या 4 है, तो यहाँ पर हमारी पूरी संख्या कटेगी, तो अंतिम जगह हमारे 4 क्या है 2 का वर्ग आता है, तो हम यहाँ 2 ले लेंगे। बस 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8 कट गया। तो अब हमारा यहाँ पर क्या आया 2 आया, फिर 2 आया और फिर 2 आया, तो इसका उत्तर हमारा आ गया तुम्हारा √ 49, 37, 284 का आंसर हमारा आ गया है 2222। तो दोस्तों बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं। अगर हम ये गुणनखंड विधि से अगर लगाना शुरू करें तो हमें ये बहुत दूर तक ले जाना पड़ेगा और हमें टाइम भी लगेगा, और जहां पर कोई संख्या हमारी ऐसी आ जाती है जो किसी बड़ी अभाज्य संख्या से कट रहा है तो हम उस संख्या को ढूंढते ढूंढते हमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर ये विधि जानते हैं तो चाहे कोई कैसी भी कितनी भी बड़ी हमारी अभाज्य संख्या क्यों ना हो, हम आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं फायर बना के। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी समझ में बेहतर तरीके से आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये मेथड समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरे चैनल स्टडी विद राम आर्या को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारा उत्साह बढ़ाता है, तो बस आप ये आप सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट लिखना ना भूलें और ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।